तो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के अध्याय 1 के जो है 1-7 से लेकर 10 सवालों तक। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक के सवालों को देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप इस चैनल पर वो वीडियो अपलोड किया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले 7 नंबर सवाल में देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। और दूसरा नंबर में इसी का दूसरा भाग में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया गया है हल में, कॉट थीटा का मान जो दिया है 7/8 और कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है b/p, यानी कि b का मान है 7, p का मान 8 और हम लोग को h की आवश्यकता होगी, इसलिए h का मान हम लोग निकाल लेते हैं। h का फॉर्मूला आता है, यानी कि कर्ण का जो फॉर्मूला होगा √p² प्लस b²। √p का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 प्लस 49। इसको अगर जोड़ेंगे 9 4 13 और 10 11 113 आएगा इसका। अब सवाल में चूँकि दिया है एक नंबर में कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेरा हम लोगों का फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि इसको अगर a मान ले, इसको अगर b मान ले तो a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे भी इसको a मान ले, इसको b मान ले तो a भी a होगा और a b होगा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा हम लोगों का a² माइनस b², नीचे में भी a² माइनस b²। अब 1 पर स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है p/h होता है, कर्ण लंब बटे कर्ण, क्योंकि स्क्वायर पे स्क्वायर देना पड़ेगा। 1 को 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, यानी आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 को तो 1 लिखेंगे माइनस p का मान दिया है 8, यहाँ 8 लिखेंगे प्लस h का मान दिया है √113 लिख देंगे, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लीजिए, माइनस 1 है तो 1 माइनस है माइनस। अब b का मान है 7 लिखेंगे बटे और h का मान है √113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बराबर देंगे इधर √1 पर 1 लिखेंगे माइनस 8 पर स्क्वायर 64 बटे 113 पर रूट, यानी कि 113 हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे। अब बचा 1 माइनस 7 पर स्क्वायर 49 और √113 पर 113, यानी कि 7 पर स्क्वायर 49 और √113 पर हो जाएगा, यानी कि 113, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे। अब यहाँ बराबर देंगे। अब ऊपर में देख रहे हैं कि इनके नीचे में 1 है और नीचे में 1 और 113 का एलसीएम करेंगे तो 113 आएगा। 1 से भागा देंगे 113 को, 113 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे इसको 113 माइनस 113 से भागा देंगे इनको, एक बार में कटेंगे, 1 से गुना करेंगे 64, यानी 64 हो जाएंगे। फिर नीचे में देख रहे हैं वही काम है, 113 और 1 का एलसीएम 113, 1 से भागा देंगे 113 को, एक बार करेंगे 113 यहाँ पर हो जाएगा। अब माइनस है माइनस 113 से 113 को भागा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 49। आप देख ये रहे हैं कि नीचे में इसमें भी 113, इसमें भी 113, ये आपका दोनों कट जाएंगे। अब ऊपर में घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे बचा 10 से हो गया 4, यहाँ पे आपका बच गया 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे आपका 10 में से 4 गया, यानी कि 6, यानी कि इसका आंसर है 49/64। तो ये था इस सवाल का पहला भाग। अब दूसरा भाग में भी पूछ रहा है, दूसरा भाग में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/2
पी, तो बी बाई पी का होल स्क्वायर। आप देख ये रहे हैं कि बी का मान है 7, सॉरी बी बाई पी, बी का मान है 7 और पी का मान 8, तो इन दोनों का स्क्वायर, और 7 पर स्क्वायर 49, 8 पर स्क्वायर 64। तो इस तरह से 7 नंबर का सवाल का पहला भाग का भी आंसर 49/64 और दूसरा भाग का भी आंसर जो आएगा 49/64। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 में देखिए, सवाल नंबर 8 में कहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर है या नहीं। तो बराबर है या नहीं तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया में है 3 cot a बराबर है 4, तो यहाँ से अगर cot a का मान अगर निकाले तो यहाँ हो जाएगा 4/3। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 जो है गुना में है, गुना जब भी बराबर के उस पर जाएगा तो भागा बन जाएगा, तो 3 बटे में 4/3 हो जाएगा। अब cot थीटा का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, cot a का फॉर्मूला हो जाएगा b बटे में p, यानी कि b का मान हो जाएगा 4, p का मान हो जाएंगे 3। तो जब p और b मालूम है तो h का मान निकालेंगे, क्योंकि आगे आवश्यकता होगी। h का फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 पर स्क्वायर 9 और 4 पर स्क्वायर 16, यानी कि रूट अंडर हो जाएंगे 25, और 25 को जब रूट से निकालेंगे तो हो जाएंगे 5। यानी कि इस तरह से हम लोगों का p का मान, b का मान और h का मान, तीनों का मान आ गया। p का मान 3, b का मान 4 और h का मान 5। अब सवाल की ओर अगर आगे बढ़े तो सवाल में कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आखिर ये बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 को 1 लिखेंगे, माइनस टेन a, टेन का फॉर्मूला था p बटे b, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर दे दी, बटे 1 को 1 लिखेंगे, प्लस को प्लस, यहाँ पे टेन का फॉर्मूला जाएगा p बटे b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बराबर। अब यहाँ कॉस का फॉर्मूला था b बटे h, तो b बटे h स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस साइन का फॉर्मूला था p बटे h, तो यहाँ पे स्क्वायर दे दी। अब सबसे पहले बारी से सबका मान पुट करते हैं। 1 को 1 लिखेंगे, माइनस p का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 है 1 प्लस है प्लस। अब p का मान 3 और b का मान 4, ये दिया गया है, बराबर। अब b का मान 4 और h की मान दिया 5, माइनस p का मान 3 और h का मान 5। तो इस तरह से बारी से सबका मान हम लोग पुट कर दिए। अब देखते हैं ऊपर में, यहाँ पे सबसे पहले बराबर देंगे, बटे दिए, बराबर नहीं देंगे क्योंकि एक सवाल में एक ही बार बराबर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं 1 को 1 लिख देंगे, माइनस 3 पर स्क्वायर 9 और 4 पर स्क्वायर 16, ये हो गए। अब बराबर नीचे में भी देख रहे हैं, 1 को 1 लिखेंगे, प्लस को प्लस, 3 बटे 4 है, 3 पर 9 और 4 पर हो जाएंगे यहाँ पे 16। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 पर 16 और 5 पर स्क्वायर 25, माइनस है माइनस, 3 पर स्क्वायर 9 और 5 पर स्क्वायर 25। तो यहाँ पे अब इन दोनों का और इन दोनों का भिन्न का घाटा करेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बटे दे दी, मैंने बटे दे दी, और बराबर है तो बराबर के नीचे बराबर दे दिया। अब ऊपर में देख रहे हैं कि 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 1 से अगर भगा देते हैं 16 को तो 16 करेगा, 16 से बना करेंगे 1 को तो यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस 16 से 16 को भगा देंगे, इधर करेंगे 1 से बना करेंगे 9 को, 9 हो जाएगा। अब नीचे में फिर वही काम करना है, 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 1 से भगा देंगे 16 को, 16 बार करेंगे, 16 से बना करेंगे 1 को तो यहाँ 16 होगा, प्लस 16 से 16 को भगा देंगे, 1 से बना करेंगे 9 को 9। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, और यहाँ पे 25 से भगा देंगे 25 को, एक बार करेंगे, 1 से बना करेंगे 16 को 16 होगा, माइनस से माइनस 25 से 25 को भगा देंगे, एक बार करेंगे, 1 से बना करेंगे 9 को 9 होगा। अब देख ये रहे हैं कि यहाँ पे नीचे भी 16 और यहाँ पे भी 16, तो ये 16 और ये 16 जो है हम लोग का कट जाएंगे। अब बचा कितना यहाँ पे बचा हम लोग का 16 में से 9 हो जाएगा 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25,
और यहाँ पे भी इसको घटाएंगे तो 7 और इनको जो बटे में 25। तो देख ये रहे थे कि जांच करनी बोला था कि आखिर ये बराबर है या नहीं। तो देखने के सवाल को जब हल किए तो देख रहे हैं कि दोनों जो है बराबर है। तो यहाँ पे अतः लिख दीजिएगा, अतः हाँ, या फिर है बराबर है, हाँ लिख सकते हैं, हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 8 नंबर का सवाल। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अब 9 नंबर का सवाल। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब समझिए, समकोण का मतलब होता है जिस एक कोण का मान 90 हो उसे समकोण कहा जाता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान रखिए। दो भाग निकालना, पहला भाग में है, दूसरा भाग में है। तो सबसे पहले बात करिए समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हम लोग बना ही लेते हैं, जिसका B कोण का है समकोण है, यानी कि जिसको समकोण कहा जाए वहाँ पे उसको लिखना है। ये 90 है, अब इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो ABC में एक त्रिभुज B जो है समकोण है, और उसके बाद कह रहा है कि tan A का मान दिया गया है, tan A बराबर दिया है 1/√3। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बटे में B होता है, यानी कि यहाँ पे P का मान 1 होगा और B का मान √3 होगा। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है, P का मान हो जाएगा 1 और बेस में, यानी बेस का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। तो समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर का मान है 1 और बेस का मान है √3। तो हाइपोटेनस का भी मान निकाल लेते हैं, एच का मान। तो एच का मान क्योंकि आगे सवाल में ज़रूरत पड़ेगी, तो एच निकालने के लिए √p² + b², ये फॉर्मूला आते हैं। सबसे पहले p का मान 1 का स्क्वायर और प्लस b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर बराबर 1 पर स्क्वायर 1 प्लस √3 पर स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचाएगा कितना 3, तो हो जाएगा √4। और 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 2। तो इस तरह से हाइपोटेनस का भी मान पता चल गया, यानी कि तीनों चीज़ पता हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तीनों चीज़ का मालूम हो गया। अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या कर रहा है 1 नंबर में, sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान जो है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या कर रहा है, sin A, जिस कोण की बात कहा जाए उसके सामने वाला भुजा होता है P, ये आपको बताया गया है। सबसे पहले देखिए कोण किसकी हो रही है, A की। A के सामने वाला भुजा आपका P हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा B होगा। यच हमेशा यच ही रहता है, यच कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो साइन के A के सामने वाला P हो गया, आपका ये B हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है P/H, तो P हो गया, P का मान √3 और H का मान तो 2 है ही, तो 2। अब इंटू, यहाँ पे इंटू है। अब cos C बोला जा रहा है, तो C कहाँ है, यहाँ पे है। इसके सामने वाला ये हो गया हम लोगों का P, ये होगा B, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B का मान है √3 और H का मान है 2, फिर प्लस से प्लस। अब यहाँ फिर बात हो रही है cos A की, इस एंगल की बात हो रही है ना, तो इसके सामने वाला ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया। और cos थीटा का जो फॉर्मूला था B/H, तो B का मान हो गया 1 और H का मान हो गया आपका 2 इंटू। अब sin C, इस कोण की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये आपका P हो गया और ये आपका B हुआ। और sin थीटा का जो फॉर्मूला था P/H, तो P का मान हो गया 1 और H का मान तो 2 है ही। तो इसको जब हल करेंगे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस से प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, और 2 से 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। यानी 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 से 4 को भगा देंगे, इक्वल करेगा, 1 से गुना करेंगे 3 को 3 होगा, प्लस 4 से 4 को भगा देंगे 1 को करेगा, 1 से गुना करेंगे 1 को 1, यानी 3 और 1 4/4, यानी कि इसको काट देंगे तो इसका आंसर आया 1। ये पहला भाग का 9 नंबर का आंसर आया 1। अब दूसरा भाग को देखिए, दूसरा भाग में क्या कर रहा है, दूसरा भाग में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले यहाँ cos A, इस कोण की बात हो रही है, cos A इस कोण की अगर बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये P और ये आपका B हो जाएगा। और cos थीटा का फॉर्मूला आता है B/H, तो B का मान हो गया 1 और H का मान हो गया 2 इंटू cos C, इस कोण की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये P और ये आपका B।
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका b/h। तो b का मान है आपका √3 और h का मान है आपका 2 माइनस। अब साइन ए, इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये आपका p और ये आपका b और ये h है, और साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h, यानी कि √3 में हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन सी, इस कोण की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये p और ये आपका b, और साइन थीटा का फॉर्मूला आता है p/h। तो p का मान है 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, h का मान है 2। तो गुना करेंगे √3 से 1 को √3 और 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4 माइनस 1 से गुना करेंगे √3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, और ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे तो कट के हो जाएंगे 0। तो इस तरह से 9 नंबर का सवाल में 2 भाग पूछा था, पहला भाग का आंसर आया 1 और दूसरा भाग का 0। तो ये था हम लोग का 9 नंबर का सवाल। तो बढ़ते हैं अब 10 नंबर सवाल 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, वही फिर बात हो रही है समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, समकोण है, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, आखिर निकालना है। सबसे पहले बात हो रही है एक त्रिभुज है जो कि आपका PQR है, PQ समकोण है, इसलिए यहाँ क्यों लिखेंगे हाँ, जिसको समकोण कहा जाए उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे समकोण है, जिसमें से बोल दिया है कि PQ का मान, P और Q ये है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, और सवाल में बोला है कि PR यानी कि ये वाला भुजा और QR यानी ये वाला भुजा, दोनों को जोड़कर 25 का, ये नहीं कह रहा है कि ये 25 है या फिर ये 25 है, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 25 होगा। हो सकता है 12 हो, 13 हो, या 13 हो, 12 हो, या फिर कुछ भी हो, 24 हो, 1 हो, 25। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 25 दिया। तो जो सवाल में दिया गया, सबसे पहले दिया गया हम लोग का ये कि दिया गया है सबसे पहले PQ का मान 5 सेंटीमीटर, PR + QR का मान जो दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम लोग PR का मान निकालें तो निकल के आएगा 25 माइनस QR सेंटीमीटर, मतलब हो गया। अब यानी PQ का मान इतना और PR का मान निकाले तो ये निकल के आया। अब देख रहे हैं कि ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, तो PR का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर PQ यानी लंब का स्क्वायर प्लस QR यानी आधार का स्क्वायर के बराबर होंगे। अब PR का मान ये हम लोग निकाल के चले, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान 5 का स्क्वायर प्लस QR को यहाँ QR ही रहने देंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर का सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 5 पर स्क्वायर 25 और QR पर स्क्वायर QR स्क्वायर। अब 25 पर स्क्वायर 625 प्लस QR को QR का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 25 दूनी 50, QR को QR लिखेंगे बराबर 25 को 25 लिखेंगे प्लस QR को QR का स्क्वायर लिख देंगे। अब देख ये रहे हैं कि Q स्क्वायर इधर भी Q स्क्वायर इधर भी, ये दोनों क्या जाएंगे कट जाएंगे, तो इधर बच जाएंगे 50 QR बराबर यहाँ पे बच गया 25, ये 625 बचा हुआ इसको भेजते हैं 625 हो जाएगा माइनस 50 QR तो QR लिख देंगे और इसको घटाएंगे 625 में से 25 घटेगा तो यानी कि माइनस 600। ये माइनस माइनस कट गया तो QR का निकल के आएगा मान 600 बटे में 50, एक 0 से 0 कट गया तो QR का मान हो जाएगा 12 5 60, यानी 5 से घटाएंगे इसको एक बार में 12 बार में, तो यानी कि QR का मान निकल के कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता चल गया कि इस QR का मान जो है 12 है, तो जब ये 12 है तो ये कितना होगा 13 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना बोला है 25 बोला है, यानी कि इसका मान लिख दिए 12 सेंटीमीटर। अब निकाल के क्या छोड़े थे PR,
इसलिए पी आर का मान निकाल के क्या चले थे 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर को पी आर लिखो, 25 को 25 माइनस क्यू आर का मान 12। तो पी और आर का मान निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका मान 13 सेंटीमीटर। और सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में बोल रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पुट निकालना है। तो इसलिए साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब साइन पी किस एंगल की बात हो रही है ना, इसके सामने वाला ये पी और ये बी और ये एच तो हमेशा एच ही रहता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, यानी कि कितना इस एंगल की बात करें पी बटे बी हो जाए तो आपका हो जाएगा 12 बटे में 13 बैलेंस है। दूसरा कह रहा है कि कॉस पी, इसी एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये पी और ये बी, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है बी बटे एच। तो बी का मान है 5 और एच का मान 13। अब फिर टेन पी इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये पी और ये बी। अब टेन पी का फॉर्मूला यानी टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो पी का मान हो जाएगा आपका, पी का मान 12 और बी का मान 5। तो इस तरह से आपका 10 नंबर का सवाल का आंसर होगा साइन पी का मान 12 बटे 13, कॉस पी का 5 बटे 13, टेन पी का 12 बटे 5। तो इस तरह से ये 10 नंबर का सवाल था हम लोग का।